हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी मैंने दिखाया है आप लोगों को अपना बिखरा हुआ सुबह का घर, जो कि मैं जैसे छोड़कर जाती हूँ जिम जाने से पहले, जो घर की मेरी कंडीशन होती है। सब लोग नहा लिए हैं और इन लोगों को मैंने चाय नाश्ता भी करवा दिया है। हस्बैंड को भी डुग्गू गया है एग्ज़ाम देने, आज उसका आखिरी एग्ज़ाम है। और कार्तिक गया है अपना जिम। तो अभी मैंने घर की हालत आपको दिखाई। पूरा सुबह के टाइम देखो ऐसा ही होता है, मेरा पूरा घर फैला हुआ बहुत गंदे तरीके से। और मेरा क्या, मुझे लगता है आई होप सबका ही हो जाता है ना सुबह उठने के बाद। तो घर को हम औरतों की ज़िंदगी में सबसे पहला काम यही है कि अपने बिखरे हुए घर को कैसे सुंदर और व्यवस्थित करें अच्छी तरीके से। इसको फिर दोबारा से एक नया सेटअप लगाते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह आती है, बट वो उसमें डिफरेंस क्या होता है, रात को हम सो रहे हैं तो सुबह की यही टेंशन है भाई, घर का काम कैसे होगा। वही रोज़ाना की हमारी जो सर्कल है कि बस सुबह से शाम, शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, लगाने हैं। इसी में जो है यही ड्यूटी है हम हाउस वाइफ की। ठीक है, इसी चार दीवारी में हमारे को ये सारे काम हैं। और कोई है ही नहीं करने वाला। हम नहीं संभालेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं किचन से ही। सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है। तो वीडियो जब से स्टार्ट होती है, मेरी ज़्यादातर वीडियो जो होती है ना जिम से आके ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रखा है। दूध नीचे से ले आई थी, इनको चाय देने गई थी ना मैं, तो तभी ले आई थी। और दूध को सबसे पहले बॉईल करते हैं, क्योंकि भाई गर्मी फिर से हो गई। देख लो उस दिन कितना अच्छा मौसम हो रहा था परसों, आज फिर से इतनी गंदी गर्मी थी कि बस पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पे देखो अब मैं बनाने जा रही हूँ। कल मैं लेकर आई थी, हमारे यहाँ मंडी लगती है शुक्रवार को, तो सब्जियां लेकर आई थी। बहुत महंगी सब्जी हो रही है, 30 रुपये पाव। शिमला मिर्च, टमाटर 60 रुपये किलो, मतलब सारी चीज़ें, एवरीथिंग सब महंगा ही था, कुछ सस्ता नहीं था। 30-40 रुपये पाव नींबू। एक थोड़ी सी अदरक सस्ती मिली थी, 30 रुपये पाव, जो कि पहले 50 रुपये और 40 रुपये पाव मिल रही थी। तो बट सब्जियां भी सब महंगी हैं, तो वही सोचती हूँ क्या बनाओ क्या बनाओ। रोज़ रोज़ देखो दाल भी नहीं खा सकते, रोज़ रोज़ छोले राजमा भी नहीं खा सकते, तो खाना तो बनेगा ही। चलो महंगाई है, तो क्या होगा, महंगाई में भी थोड़ा सा हाथ टाइट करके अपना घर चलाएंगे। तो चलिए इधर जो है मैंने मिर्चे और करौंदे ना मैंने नाइट में ही, रात को जैसे लाई थी ना, मैंने रात को ही धो के काट लिए थे। और अब भिंडी भी लाई थी। तो पहले यही सोच रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है भाई। कि मेरे यहाँ ये रहता है, कार्तिक का अलग है, उसके डैडी का अलग है। तो सब चीज़ों को ना माइंड में सेट करके कि बच्चों को क्या खिलाना है और पति देव के लिए कैसा बनाना है, क्योंकि उनका लहसुन प्याज का परहेज होता है। तो चलिए इधर जो है मैंने ये करौंदे वाली मिर्च छोंक दी है। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, क्योंकि खाने में आपके कुछ भी चीज़ नहीं हो तो इन मिर्चों से जो होता है ना हमारा गुजारा हो जाता है। तो चलिए वो मैं चौंकाई हूँ, दूध बॉईल होने के लिए रखाई हूँ। इतनी देर में मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो जब तक ना मैं भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि भिंडी काटने में देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और ये कट्टी काटा पीटी वाले सामान मुझे ना सबसे ज़्यादा बेकार लगते हैं। या तो इनको मैं ज़्यादातर ना सब्जियाँ काटने वाला काम जो होता है मैक्सिमम मैं जो है रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए इधर लगी थी मैं भिंडी काटने, और भिंडी काटते काटते मशीन का जो है
बेल बज गई, मशीन बुलाने लग जाती है अपने टाइम से ही कि भाई धुल चुके हैं कपड़े, आके निकाल लो। तो पहले मैंने सोचा चलो भिंडी छौंक कर ही जो है मैं लगूंगी कपड़े धोने में, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे काम हैं, तो सारे कामों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। एक हाउसवाइफ की ड्यूटी, आँख खुलने से पहले ही इतने सारे काम दिखने लग जाते हैं। और अभी तो देखो जैसे त्यौहार आ रहे हैं, और त्यौहार के साथ साथ घर की क्लीनिंग, और एक तो नॉर्मल के काम वैसे ही हो जाते हैं ज़्यादा, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं। और उसमें फिर एक चीज़ और है कि आपको घर का भी करना है, और फिर दिवाली वाली क्लीनिंग करनी है, सारी चीज़ें, तो सब चीज़ें हैंडल करेंगे। अब टाइम को उसी हिसाब से अपना जो होता है ना, कई बार देखो ये होता है हम मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, अगर हमारे शरीर में एक एनर्जी एक पावर है। और कई बार क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा होता है और काम भी कम होता है, जैसे हमारा मन नहीं है उस दिन, तो ऐसा लगेगा कि ये इतना सा झाड़ू लगानी भी बहुत भारी हो जाती है। तो इधर देखो गैस को मैं थोड़ा सा पीछे कर रही थी और दूध छलक गया। अब मिर्च छौंक ली मैंने सिल्वर वाली कढ़ाई में। अब मैं जो है लोहे की कढ़ाई में भिंडी छौंकूंगी, क्योंकि ना बिना लहसुन प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ, प्याज व्याज नहीं डालूंगी इसमें। प्याज ना मैं सोच रही हूँ बाद में जो है कट करके तड़का लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों के डैडी को भी खिलानी है, तो फिर समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो पहले ऐसे भिंडी बना लेती हूँ सारी छौंक के सिंपल, और फिर जो है इसमें प्याज भून के ना इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से करना पड़ता है मुझे जो कि सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि औरत का ना दिमाग इतना चलता है कि कैसे सब खुश हो जाए। तो ना आज धोनी थी इधर मेरे को बेडशीट, वो मैंने मशीन में डाल दी है, और जो कपड़े मेरे पहले धुल चुके हैं मशीन में घूम चुके हैं, और वो कपड़े मैं अब धोऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना कि क्या होता है, सुबह मशीन अब थोड़ा सा लेट लगाती हूँ, जब जिम से आ जाती हूँ ना तो लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पहले गऊ ग्रास निकलता है श्राद्धों में, उससे पहले जो है आप कपड़े नहीं धो सकते। ये मैं मशीन में नहीं लगाती, फिर सासू माँ गुस्से होती है, तो भाई उनकी भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए ना मशीन में बाद में लगाती हूँ, जब जिम से आ जाती हूँ ना, तो अभी लेट मशीन लगती है तो फिर लेट ही कपड़े धुलते हैं। तो बस अभी फटाफट इधर जो है कपड़ों का ये धोबी घाट ख़त्म करते हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं मेरे रोज़ाना, और एक भी दिन पेंडिंग नहीं चलता। चादरें हो जाती हैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन, ऐसे कर करके रोज़ के ही कपड़े इतने हो जाते हैं। तो और फिर वही है, बच्चे भी दिन में 2-3 बार मेरे बदलते हैं। अभी स्कूल से आएगा डुग्गू, फिर दूसरे पहनेगा, ट्यूशन जाएगा फिर दूसरे, फिर नाइट में जो है मतलब बनियान डाल लेते हैं या टी शर्ट निक्कर कुछ ऐसे करके लूज़ से। गर्मी में भी कपड़े हो जाते हैं, देखो सर्दी में भी हो जाते हैं। सर्दी में ये होता है कि जैकेट वगैरह हो गई ना तो वो आपकी 2 दिन चल जाएंगी, बट गर्मी में तो भाई पसीने वैसे आते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े बदलने ही पड़ जाते हैं। तो चलिए इधर जो है कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धोने के बाद फिर मैं लगूंगी फिर दोबारा से रसोई में। अभी बैल्कनी वगैरह भी क्लीन करनी है, तो पहले कपड़ों का ये जो जंजाल है ना इसको ख़त्म करते हैं। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे।
कपड़े धोने के बाद मैं आ गई इधर बैल्कनी में, क्योंकि पौधों में पानी डालना है और ये वाली बैल्कनी मुझे साफ़ करनी है। क्योंकि जब तक ये साफ़ नहीं होती ना, कपड़े डल ही नहीं पाते। तो ग्रिल वगैरह को पूरा अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि कपड़ा देखो, धुला हुआ कपड़ा जैसे डलेगा, अगर गंदी ग्रिल पे डाल दिया तो कपड़े गंदे हो जाने हैं। तो कपड़े उधर ड्रायर हो रहे हैं, उससे इससे पहले जो है पूरी ग्रिल को अच्छे से पोंछना है साफ़ करके, और पौधों में सही से पानी देना है। क्योंकि अब देखो दोबारा से गर्मी हो गई है ना, मौसम ऐसा हो गया है बहुत बुरा। और इस टाइम मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना, मतलब कमरा बंद करके और फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके, तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल पसीनों में बुरा हाल हो जाता है। तो चलो, ये तो वही करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल है लाइफ में। जीने के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। घर हो या बाहर हो, बिना मेहनत के देखो कुछ नहीं मिलता। तो चलिए, इधर जो है मैंने दोनों तरफ की अपनी बैल्कनी साफ़ कर दी है। अब जो है अपना जो मॉप है, इससे मैं सारी ग्रिल वगैरह अपनी तरफ से भी बाहर की तरफ से भी साफ़ कर दूंगी। और क्या होता है ना, अब पानी बाहर ग्रिल के बाहर डाल के धो नहीं रही, क्योंकि अब नीचे सड़क पे आने जाने वाले लोग होते हैं ना, पानी गंदा चला जाए या कुछ भी, कोई फिर चिल्लाने लगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इसीलिए इससे ही मतलब जो है अपने हैंड मोप से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, अब मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई में आने के बाद जो देखो, ये बर्तन मैंने ना धो दिए थे। कपड़े वगैरह डालने के बाद सब्जी भी बन गई थी भिंडी की। तो ये अब मैं जो है फटाफट से पहले सेल्फ पूरी स्लिप वगैरह साफ़ करती हूँ। और देखो, इतना काम करने के बाद ना फिर क्या बारी आती है कि रसोई को पहले पूरा समेट लेते हैं। रसोई क्योंकि आपकी एक तरफ से सही है ना, ठीक ठाक हो रखी है। काम जो होता है एक एक चीज़ें करके चलते हैं। जैसे अब बर्तन साफ़ करें ना, तो बर्तनों को साथ के साथ लगा देती हूँ, वरना जो स्लिप पे बर्तन अभी और इकट्ठे होंगे, फिर वो जो ढेर हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे को पहले ये जो बर्तन वाला टोकरा है ना, इसको टोकरी को बिल्कुल खाली कर लेती हूँ, फिर ही तभी रसोई साफ़ दिखती है। और सारे मतलब कपड़े से पोंछ पोंछ के बर्तन लगा दिए। अब काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करते हैं फटाफट से। सारी की सारी चीज़ें रसोई को एकदम चमका देते हैं कि जैसे ये गंदी हुई ही नहीं थी कभी। और मेरी पता आदत है, मैं दिन में भी और एक बार नाइट में भी सोने से पहले रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा टिच्चा बिल्कुल चिट्टा करके एकदम मतलब चमका के जो होती है ना अपनी रसोई को, तभी सोती हूँ। वरना क्या है, आप सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो, भाई पूरी रसोई फैली हुई है, तो वो काम सबसे ज़्यादा बर्डनेबल है कि रसोई फैली हुई है। तो भाई घर का काम करने में फिर वही है ना कि सुबह सुबह लेट हो जाओगे, पहले रसोई समेट